A does half piece of work in 3 hours. B does 1 by 4 of the remaining work in 1 hour. And C finishes remaining work in 5 hours. How long would it have taken the three working together to do the work? A किसी काम के आधे को 3 घंटे में कर सकता है. बी बचे हुए काम के 1/4 को 1 घंटे में कर सकता है. और सी बचे हुए काम को 5 घंटे में कर सकता है. यानी ए और बी ने जो काम कर लिया उसके बाद जो काम बचा उसे सी 5 घंटे में कर सकता है. अब कितनी देर में ये तीनों मिलकर काम कर सकते हैं? ए किसी काम के आधे को 3 घंटे में पूरा करता है, तो उस काम को एक कितने घंटों में कर पाएगा? 6 घंटे में, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है. बी बचे हुए काम के 1/4 को 1 घंटे में कर सकता है, यानी कि आधा काम बच गया उसके 1/4 को वो 1 घंटे में कर सकता है. तो 1/4 इंटू 1/2 1/8, तो 1/8 वर्क को वो 1 घंटे में कर सकता है. तो बी पूरा काम कितनी देर में कर सकता है? 8 घंटे में. अब हमें पता है कि ए ने आधा काम कर लिया और बी ने 1/8 वर्क कर लिया, तो कितना वर्क बचा? 1 माइनस 1/2 माइनस 1/8 सॉल्व करेंगे और आएगा 3/8. यानी सी को 3/8 वर्क करना है और 5 आवर्स में करना है. तो अगर सी 3/8 5 आवर्स में कर सकता है तो सी टोटल काम कितनी देर में कर सकता है? सी टोटल काम को 5 इंटू 8/3 यानी 40/3 40/3 घंटे में कर सकता है. अब एक बार वर्क निकाल लेते हैं. 6, 8 और 40 का एलसीएम लेंगे और 120 आ जाएगा. तो मान लेते हैं कि वर्क हुआ है 120 यूनिट्स. अब एफिशिएंसी फाइंड करते हैं. ए की एफिशिएंसी होगी 20 क्योंकि 120/6 20 होता है. बी की एफिशिएंसी 15 होगी और उसी तरह से सी की एफिशिएंसी 9 यूनिट्स होगी. अब ये तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में ए बी और सी मिलकर 44 यूनिट्स वर्क करेंगे. तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1 घंटे में 44 यूनिट्स वर्क करते हैं. तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा 120/44. सॉल्व करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी मिलकर कितने टोटल टाइम में वर्क करते हैं. और आंसर आएगा 28/11 आवर्स. A can complete a certain work in 35 days and B can complete the same work in 15 days. They work together for 7 days. Then B left the work. In how many days will A alone complete the remaining work? A किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है. वो दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं. उसके बाद B काम छोड़कर चला जाता है. तो A अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है जो बचा हुआ है? ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है. बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क क्या है. 35 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 105 आएगा. तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क है 105 यूनिट्स. अब ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. ए की एफिशिएंसी होगी 105/35 यानी कि 3 यूनिट्स और बी की एफिशिएंसी होगी 105/15 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स. यानी एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर सकता है और बी 7 यूनिट काम कर सकता है. तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 यूनिट. 3 + 7 = 10. दोनों ने 7 दिन काम किया और 7 दिन काम किया तो यानी कितने यूनिट्स काम किया? 10 × 7 इज इक्वल टू 70. 70 यूनिट काम दोनों ने मिलकर किया. टोटल वर्क था 105 यूनिट और काम कंप्लीट किया दोनों ने 70 यूनिट्स. तो कितना वर्क बचा? माइनस कर देंगे 35 यूनिट्स. अब ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स. तो नंबर ऑफ डेज होंगे 35/3 इज इक्वल टू 11 2/3 days. A can complete a work in 32 days, B can do in 36 days and C in 46 days. All of them start the work together. A leaves after 8 days, B leaves after 1 more day. In how many days C will complete the remaining work? A किसी काम को 32 दिन में कर सकता है.
बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 46 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए 8 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है और बी 1 दिन बाद यानी कि 9वें दिन काम करके काम छोड़ के चला जाता है। सी बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए किसी काम को 32 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 36 डेज में कर सकता है और सी उस काम को 46 डेज में कर सकता है। तो सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। ए, बी और सी का एलसीएम आएगा 32, 36 और 46 का एलसीएम, जो कि बहुत बड़ा होगा। तो इसे हम किसी और तरीके से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं और इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका मैंने खुद बनाया है। तो देखते हैं। अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो 32 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 5। बी के फैक्टर्स होंगे 4 इंटू 9, 2 इंटू 2 को 4 कह सकते हैं और सी के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 23। अब हमें पता है कि अगर फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिखें, जैसे 2 टू द पावर 5 32 को लिख सकते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम होती है। तो ए में अगर देखा जाए तो 2 की पावर 5 है, बी में 2 की पावर 2 है और सी में 2 की पावर 1 है। तो 2 के लिए जो एलसीएम होगा वो होगा 2 की पावर 5 यानी कि 32। अब बी के फैक्टर्स हैं 4 इंटू 9, 4 तो चला गया, बचा 9, 9 या 3 दोनों में से किसी नंबर्स में नहीं है तो एलसीएम में 9 भी आ जाएगा। और 46 के फैक्टर हैं 2 इंटू 23, 2 चला गया, 23 दोनों में से किसी नंबर्स में नहीं है तो एलसीएम में 23 भी आएगा। तो मान लेते हैं वर्क है 23 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 32। अब ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब ए, बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन वो पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी के लिए सॉल्व करेंगे। ए की एफिशिएंसी आएगी 23 मल्टीप्लाई 9, बी की एफिशिएंसी आएगी 23 मल्टीप्लाई 8 और सी की एफिशिएंसी आएगी 9 मल्टीप्लाई 16। अब 8 दिन में कितना काम हुआ? 8 दिन तीनों ने वर्क किया था, तो तीनों का 1 डे वर्क ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दिन में कितना काम हुआ वो आ जाएगा। 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, बी ने 9वें दिन काम किया, सो 9th डे का जो वर्क होगा वो 1 मल्टीप्लाई बी और सी का 1 डे वर्क होगा। और उसके बाद बी भी काम छोड़ के चला गया था, 9वें दिन चला गया था। सबसे पहले ये निकालते हैं कि 9 डेज में कितना वर्क हुआ। 9 डेज में वर्क हुआ 8 डे का वर्क यानी कि 8 मल्टीप्लाई ये तीनों नंबर्स और 1 को इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा और बाकी दोनों टर्म्स ऐसे लिखी जाएंगी। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। पहली टर्म है 8 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 9, वो आ जाएगी। दूसरी टर्म है 8 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 8, लेकिन 9th डे के वर्क में भी 23 मल्टीप्लाई 8 है, तो यहाँ पर 8 है और वहाँ पर ये 1 टाइम्स है, तो 8 प्लस 1 9 हो गया। सो रिजल्ट आया 9 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 8, तो वो सेकेंड टर्म हो जाएगी। उसके बाद 9 डेज के लिए थर्ड टर्म है 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16, लेकिन 9th डे में एंड में 9 इंटू 16 है, तो 9 इंटू 16 कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 16। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स आ गई। अब इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 9 इंटू 8, 23 इंटू 9 इंटू 8 के पहली दोनों टर्म्स में है, तो यानी कि दोनों का ट्वाइस हो जाएगा और उस 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16 और 9 इंटू 9 इंटू 16 को एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 16 कॉमन आ गया और 23 प्लस 9 होता है 32। सो 9 डेज में कितना वर्क हुआ, 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16। तो कितना वर्क बचा है, टोटल वर्क को 9 डेज में जितना वर्क हुआ उससे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो वर्क लेफ्ट बचा हुआ वर्क है, रिमेनिंग वर्क है 23 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16। 32 मल्टीप्लाई 9 कॉमन ले लेंगे, सो 23 माइनस 16 आएगा 7। अब यह निकालना है कि इस बचे हुए वर्क को सी कितने दिन में करेगा। तो बचे हुए वर्क को
सी के वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ डेज होंगे वर्क लेफ्ट, जितना वर्क बचा है, अपॉन सी का वन डे वर्क। सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 14 डेज।